गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम क्लास 10th का सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स, जिसे हम अर्थशास्त्र भी कहते हैं, उसका चैप्टर 1 विकास पढ़ाने जा रहे हैं, जिसे हम डेवलपमेंट या विकास दोनों ही कहते हैं। तो विकास क्या है, आप सभी को समझना है कि विकास हम किसे कहते हैं। तो विकास का अर्थ क्या है, किसी भी चीज़ का बढ़ना या पहले से विकास होना या पहले से विकसित होना ही क्या कहलाता है, विकास कहलाता है। अगर हम देखें कि कोई बच्चा फर्स्ट क्लास में पढ़ता है तो वो वहाँ पर उन चीज़ों को सीखता है, उसके बाद में जब वो सेकंड क्लास में जाता है तो फिर वो नई नई चीज़ों को सीखता है, नई नई चीज़ों को अचीव करता है। तो उससे क्या होता है, उसका विकास होता है, वो नई चीज़ों को सीख रहा है। और फिर वो थर्ड क्लास में जाएगा तो फिर और नई चीज़ों को सीखेगा, उससे क्या होगा, उसका विकास होता है। इसी तरीके से हम अपनी लाइफ में भी देखते हैं कि हम जब नई नई चीज़ों को देखते हैं, उनसे हम अनुभव प्राप्त करते हैं और उससे हमारा क्या होता है, डेवलपमेंट होता है, जिसे हम विकास भी कहते हैं। विकास का लक्ष्य क्या है, अब हम इससे आगे पढ़ेंगे कि विकास का लक्ष्य क्या है। तो हर व्यक्ति के लिए विकास का लक्ष्य अलग अलग है, अलग अलग निर्धारित करता है प्रत्येक व्यक्ति कि मेरा लक्ष्य क्या है और मेरा लक्ष्य क्या है। तो प्राप्ति के रास्ते भी अलग अलग होते हैं कि कोई व्यक्ति किसी तरीके से प्राप्त करता है, कोई व्यक्ति किसी तरीके से प्राप्त करता है। तो यहाँ पर हमने आपको 2 उदाहरण दिए हुए हैं कि किस प्रकार अपने विकास के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है। एक उदाहरण हमने किसान का दिया हुआ है, दूसरा उदाहरण हमने आदिवासी का दिया हुआ है। माना कि एक किसान है जो कि भूमिहीन है, जिसके पास भूमि नहीं है, तो उसके विकास का लक्ष्य क्या होगा, उसके विकास का लक्ष्य यही होगा कि उसके पास में पर्याप्त मात्रा में भूमि होनी चाहिए जिससे कि वो खेती कर सके, उस सामान को बेच के अपने विकास को बढ़ा सके। तो उसका विकास क्या होगा, उसके पास में पर्याप्त मात्रा में भूमि होनी चाहिए। अगर हम दूसरा उदाहरण देखते हैं आदिवासी का, तो आदिवासी की बात की जाए तो उसके लिए विकास का लक्ष्य क्या होगा, उसके लिए विकास का लक्ष्य यही होगा कि उसे अन्य व्यक्तियों की तरह जैसे कि अन्य व्यक्तियों को जो समाज में सम्मान दिया जाता है, उन्हें प्राप्त होता है, उसी तरीके से उसे भी समाज में सम्मान प्राप्त हो। नेक्स्ट हम देखते हैं कि ज़रूरी नहीं है कि प्रत्येक व्यक्ति के लिए जो विकास है वह दूसरे के लिए भी विकास हो। अगर किसी व्यक्ति का विकास हो रहा है तो दूसरे व्यक्ति का उससे नुकसान भी हो सकता है। तो इसी तरीके से हम कह सकते हैं कि किसी व्यक्ति का जो विकास है वह उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि वह दूसरे व्यक्ति के लिए भी वह विकास हो। तो यहाँ पर भी हमने आपको 2 उदाहरण दिए हुए हैं। माना कि एक नदी में बांध बनने वाला है, नदियों में बांध बनाए जाते हैं। तो अगर हम कहें कि एक नदी में बांध बनने वाला है, तो उस भारत की जितनी भी फैक्ट्रियाँ हैं उनके लिए वह विकास है। अगर भारत में किसी भी नदी पर बांध बनाया जाता है तो भारत में जितनी भी फैक्ट्रियाँ हैं उनके लिए वह विकास है। क्यों? क्योंकि फैक्ट्रियों में पानी की आवश्यकता अधिक होती है, और पानी की आवश्यकता होगी तो बिना उन्हें कीमत चुकाए हुए उन्हें पर्याप्त मात्रा में पानी मिल जाएगा, तो उनके लिए क्या होगा, वो विकास होगा। लेकिन परंतु आसपास के जो गांव हैं, जो वहाँ पर घर बने हुए हैं, तो वहाँ पर बांध बनेगा तो पानी फैलेगा, और फैलेगा पानी तो उसके आसपास में, जो बांध के आसपास में जो घर बने हुए हैं, उनको नुकसान होगा, और उन घरों में जो व्यक्ति रह रहे हैं उनको वो घर छोड़ने पड़ेंगे। तो उनके लिए क्या होगा, ये उनके लिए विकास नहीं होगा, उनके लिए क्या होगा, ये एक विनाशकारी आपदा होगी। अब हम देखते हैं कि राष्ट्रीय विकास आय की तुलना कैसे की जा सकती है। पहले हम राष्ट्रीय आय को समझेंगे। एक राष्ट्रीय देश जैसे कि हमारा भारत देश है, उसके अंदर उपस्थित सारे नागरिक, हम, आप और इस भारत देश में जितने भी लोग रह रहे हैं, सब कौन है, भारत के नागरिक हैं। तो उनके पास जो व्यक्ति कार्य करने जाते हैं, जो उनके पास में इनकम आती है, जो उनकी आय आती है, उस आय को अगर जोड़ दिया जाए तो वह क्या कहलाती है, राष्ट्रीय आय कहलाती है। देशों एवं राज्य की तुलना। अब हम एक दूसरे देशों या राज्यों से एक दूसरे की तुलना कैसे करते हैं। जैसे कि कोई देश है जिसका विकास अच्छे स्तर पे हो रहा है, किसी देश का विकास निम्न स्तर पे हो रहा है, तो वहाँ हम एक दूसरे देशों की तुलना कर सकते हैं। जैसे कि जो देश ज़्यादा विकसित है तथा दूसरे देश में विकास बहुत ही कम स्तर पर किए जा रहे हैं, तो जिस देश का विकास तीव्र गति से हो रहा है उससे ही हम अन्य देश से तुलना कर सकते हैं।
तो आप देखते हैं कि जो विकसित देश हैं उनमें विकास पूर्ण रूप से हो चुका है और जो विकासशील देश हैं उनमें विकास धीरे धीरे हो रहा है। जैसे विकासशील देश में हमारा भारत देश आता है और विकसित देश में अमेरिका आता है। इसके बाद हम देखते हैं कि भारत में प्रति व्यक्ति आय के माध्यम से तुलना कैसे की जाए। प्रति व्यक्ति आय क्या होती है, राष्ट्रीय आय आप समझ चुके हैं और प्रति व्यक्ति आय के बारे में अब हम आपको बताएंगे। इसके लिए हम प्रति व्यक्ति आय ज़रूरत होती है। अगर हम भारत में किसी भी प्रति व्यक्ति आय के माध्यम से तुलना करें तो प्रति व्यक्ति आय की ज़रूरत होती है। जब राष्ट्रीय आय को देश की कुल जनसंख्या से भाग दे दिया जाता है, जैसे कि हमने क्या किया था, नागरिकों की जो आय थी उसको जोड़ दिया था और जोड़ करके हमारा क्या निकला था, राष्ट्रीय आय निकला था। अब राष्ट्रीय आय को, जितनी भी राष्ट्रीय आय है और देश की कुल जनसंख्या है उससे हम भाग दे दें तो हमारी क्या निकल आएगी, तो प्रति व्यक्ति आय निकल आती है या मिल जाती है। दोनों हम कुछ भी कह सकते हैं। एग्जाम्पल में हमने आपको बताया है, एग्जाम्पल में इसे राष्ट्रीय आय यहाँ रखेंगे डिवाइडेड बाय कुल जनसंख्या रखेंगे तो उसके बाद में हमारा क्या निकल के आया, प्रति व्यक्ति आय निकल के आ जाएगा। इसके बाद हम आपको बताते हैं कि विश्व बैंक जो है एक रिपोर्ट तैयार करता है। इनके आधार पर राष्ट्रीय आय कुल जनसंख्या से जब भाग दिया जाता है तो प्रति व्यक्ति आय निकल के आती है और जब विश्व बैंक रिपोर्ट उनकी औसत रिपोर्ट तैयार करता है। विश्व बैंक भी औसत का प्रयोग करता है अन्य देशों की तुलना के लिए। विश्व बैंक में सारे देशों की जो आय होती है, प्रति व्यक्ति आय जाती है और वहाँ पर तुलना की जाती है कि कौन सा देश विकासशील है, कौन सा देश विकसित है। यहाँ पर इसके बाद हम आपको बताएंगे भारत की प्रति व्यक्ति आय है जो अभी जो 2010 में जो विश्व बैंक ने जो रिपोर्ट तैयार की थी उसमें भारत की प्रति व्यक्ति आय थी $1340 निर्धारित किया गया था 2010 के अंतर्गत। इसके बाद हम आपको बताते हैं कि अगर हम वर्तमान जनगणना की बात करते हैं तो भारत की प्रति व्यक्ति आय है $1497 और पाकिस्तान की $1427। तो आप देख सकते हैं कि दोनों में अंतर है। तो इसमें हम देखें कि पाकिस्तान और भारत में अंतर कितना है। पाकिस्तान और भारत में अंतर इतना है कि दोनों में देखा जाए तो पाकिस्तान विकासशील देश के अंतर्गत आ रहा है भारत की अपेक्षा और भारत विकसित देश उससे है, पाकिस्तान से भारत विकसित देश है। तो हम कह सकते हैं कि औसत आय के आधार पर हम भारत को पाकिस्तान से ज़्यादा विकसित देश कह सकते हैं। अभी आपने समझा कि जो चैप्टर हमने अभी आपको इतना समझाया है, विकास के चैप्टर में जो इतना टॉपिक समझाया है उन्हें आप पहले अच्छे से समझ लें। इसके बाद हम आपको इसके आगे का नेक्स्ट जो टॉपिक है वो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड करा देंगे। थैंक यू।